हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 8 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने एक कहानी दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। ठीक है, देखो। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद क्या हो गई? खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा बहुत क्या हो गया? चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत क्या होगा? उपकार होगा, यानी कि भला होगा। शेर को दया आई और उसने चूहे को क्या कर दिया? उस समय के लिए छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में क्या हो गया? फंस गया। शेर जोर जोर से क्या करने लगा? शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। यह सुनकर वहां चूहा आ गया और उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को क्या कर दिया? काट दिया। क्या कर दिया? जाल को अपने नुकीले दांतों से काट दिया। ठीक है, शेर आजाद हो गया और चूहे का क्या कहा? बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो हमें बताना है कि ये जो कहानी है ये किससे संबंधित है? शेर और चूहा से संबंधित है। आप सबको पता है। अब शेर और चूहा की जो ये कहानी है आप कई बार पढ़ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी है। ठीक है, अब हमें इस पर आधारित प्रश्नों के क्या देने हैं? जवाब देने हैं। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका कि जो नुकीला शब्द है, इस नुकीला शब्द के अंदर सही मेल कौन सा है? जो नुकीला शब्द है उसका सही विग्रह कौन सा है? नोक प्लस इला, नुक प्लस इला, तीसरा नुक प्लस इला या नोक प्लस इला। तो हमें इसका जो सही उत्तर है वो हमें क्या करना है? वो हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो हो जाएगा आपका नूक प्लस इला। क्या हो जाएगा? नूक प्लस इला आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न है, शिकार करने वाले को शिकारी कहते हैं, तो व्यापार करने वाले को क्या कहेंगे? तो बच्चों व्यापार करने वाले को हम कहेंगे व्यापारी। क्या कहेंगे? व्यापारी। तीसरा, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही विकल्प कौन सा है? विलोम शब्द का, तो विलोम शब्द का इसमें से जो सही विकल्प है वो है पहला, डर का क्या होता है? निडर। बाकी सब क्या है? आजादी, स्वतंत्रता, ये दोनों पर्यायवाची है। क्रोध, गुस्सा, ये भी पर्यायवाची है, समानार्थी है। उपकार, भलाई, ये भी कैसे हैं? समानार्थी है। तो विलोम शब्द वाले कौन से हैं? डर और निडर। अगला, डर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो डर को और हम क्या कहते हैं? भय कहते हैं। अगला, इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है? चूहा और हाथी, शेर और चूहा, चालाक चूहा और शेर और शिकारी। तो क्या हो सकता है? शेर और चूहा। अगला छठा प्रश्न, शेर को चूहे पर गुस्सा क्यों आया? तो जब चूहा शेर के पीठ पर उछल कूद कर रहा था तो उसकी वजह से जो शेर था उसको क्या आ गया? चूहे पर गुस्सा आ गया। तो चूहे का शेर के ऊपर कूदने पर शेर को क्या आ गया? बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अगला प्रश्न, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए आपको नए शब्द बनाने हैं। पहला है धर्म। ठीक है, इसमें क्या बनाना है? रम शब्द। मर्म समझिए हुआ ना, रम, धर्म, रम। तो धर्म हम कहेंगे कर्म। ठीक है, फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे शर्म। और क्या कहेंगे? मर्म। अगला प्र, प्र से जैसे प्रेम। और क्या हो गया? और हो गया प्रवीण। और क्या हो गया? प्रदीप। और क्या हो गया? प्रवेश। आगे तत्व। ठीक है, जैसे पत्ता, तो यहां पर हमने लिखा गत्ता। इसी तरह छत्ता, इसी तरह अलबत्ता। ठीक है, अगला द्वार। द्वार से जैसे हो गया गृह द्वार।
क्या हो गया, गृह द्वार। अगला हो गया प्रवेश द्वार, और हो गया जैसे द्वारिका। ठीक, ये हो गया प्रश्न संख्या 7। आगे प्रश्न संख्या 8, शेर आजाद हो गया से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि शेर पिंजरे से क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो हम कहेंगे कि इसका तात्पर्य है, का तात्पर्य शेर के पिंजरे के से मुक्त होने से है। इसका तात्पर्य शेर के पिंजरे से मुक्त होने से है। ठीक है, मुक्त होने से है, यानी कि शेर का आजाद होने का मतलब है कि इसका जो आशय है कि शेर है वो कहां से मुक्त हुआ है, शेर पिंजरे से मुक्त हो गया है। तो इसका तात्पर्य शेर के पिंजरे से मुक्त होने से है। अगला, किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? तो किसके होते हैं? तो हम कहेंगे एक तो चूहा, फिर बिल्ली, इसके अलावा खरगोश, ठीक है, इसके अलावा गिलहरी। इनके क्या होते हैं, इनके दांत नुकीले होते हैं, इनके दांत नुकीले होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। आपको क्या करना है, सरल वाक्य बनाना है। पहला है गुफा, तो हम कहेंगे कि शेर गुफा में रहता है, शेर गुफा में रहता है। दूसरा धन्यवाद, ये थोड़ा गलत छपा है, ये क्या है, धन्यवाद। तो मोहन ने सुरेश को धन्यवाद कहा। मोहन ने सुरेश को धन्यवाद कहा। क्या इस गद्यांश में भी आया था कि शेर ने चूहे को क्या कहा, अंत में धन्यवाद कहा। अगला है उपकार, उपकार का मतलब क्या होता है, भलाई। तो हमेशा हम कहेंगे सदैव, सदैव गरीब लोगों का उपकार करना चाहिए, सदैव गरीब लोगों का उपकार करना चाहिए, यानी उनका क्या करना चाहिए, सदैव भला करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आकलन पत्र 8 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।